फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 7 का चैप्टर 6 द ट्राइंगल्स एंड इट्स प्रॉपर्टीज़ में इक्विलेटरल ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स एंड सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द ट्राइंगल्स। दोस्तों देखिए, टू स्पेशल काइंड्स ऑफ ट्राइंगल्स हेयर आर इक्विलेटरल एंड आइसोसेलेस ट्राइंगल बेस्ड ऑन देयर साइड्स। सो देखिए बच्चों, जैसे यहाँ पर पहले हम पढ़ रहे हैं अबाउट द इक्विलेटरल ट्राइंगल। सो व्हाट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल? ऑल साइड्स हैव सेम लेंथ, सभी साइड्स की लेंथ सेम होती है। ए बी इज इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी ए। यदि ए बी 5 सेंटीमीटर है तो बी सी और सी ए भी 5 सेंटीमीटर होगा। ईच एंगल हैज़ मेजर 60 डिग्री। देखिए यहाँ पर ईच एंगल, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी भी 60 डिग्री है, ठीक है, इक्वल एंगल है। सो अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल लेंथ्स इज कॉल्ड एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, ठीक है दोस्तों। सी द नेक्स्ट पेज। अ ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल लेंथ्स इज कॉल्ड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल का दो फिगर बनाए हैं। एक्स वाई जेड इज एन आइसोसेलेस triangle. So thus two sides have same length. In an isosceles triangle two sides have same length. देखिए यहाँ पे एक्स वाई एंड एक्स जेड have the same length. Base angles opposite to the equal sides are equal. देखिए बेस एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल y एंड एंगल z। ये एक्स वाई और के अपोजिट एंगल है z और एक्स जेड के अपोजिट एंगल y, दे आर इक्वल। ओके, सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ आइसोसेलेस ट्राइंगल। दोस्तों देखिए वही चीज़ यहाँ पर बना के आपको बताने का प्रयास किया, वही सेम चीज़ है, ठीक है। दिस इज़ इक्विलेटरल ट्राइंगल एंड दिस इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये जो एक साइड बना रहा है वो इस आइसोसेलेस ट्राइंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो ये इसका एक आप कह सकते हैं मीडियन हो गया। ओके, देखिए टू साइड्स हैव इक्वल लेंथ। फॉर एग्जांपल इन triangle x y z, x y is equal to x z but not equal to y z. Okay, and angle x y z means this angle is equal to angle x z y, x z y, ठीक है। ऐसे बच्चों देखिए यहाँ पर in equilateral triangle all the three angles are 60 degree. So there are angle a b c मतलब कि एंगल b, बीच वाला जो हम पहले ही जान चुके कि b बीच वाला जो अल्फ़ाबेट होता है वही एंगल को दर्शाता है। एंगल बी सी ए एंड एंगल सी ए बी 60 डिग्री एंड ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। ओके, इक्वल लेंथ। दोस्तों ट्राई दीज में यहाँ कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, बहुत सिंपल है। देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सो इफ दिस बेस एंगल इज 40 डिग्री देन दिस विल ऑल्सो बी 40 डिग्री। एंड सेकेंड क्वेश्चन, लुक दिस इज 90 डिग्री एंगल and this equal to this means both these angles will same, so remaining angles will be 45 degree and 45 degree because this angle is 90 degree. Okay, the third one is here, one angle is given 50 degree and these two sides are equal means this is isosceles triangle, so x will be 50 degree. Similarly here देखिए ध्यान से बच्चों, ये जो बड़ा एंगल है वो ऑब्ट्यूज एंगल 100 डिग्री का है, ठीक है। तो जो रिमेनिंग टू एंगल होंगे उन दोनों का सम कितना होगा? x प्लस एक्स इक्वल टू 80 डिग्री, ठीक है। ये कैसे आया? x प्लस एंगल सम प्रॉपर्टी से 2x प्लस 100 इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा, मीन्स 2x इक्वल टू 80 डिग्री, सो x इक्वल टू 40 डिग्री इसकी वैल्यू हो जाएगी। ऐसे ही इस क्वेश्चन में देखिए फ्रेंड्स, दिस इज 90 डिग्री राइट एंगल ट्राइंगल एंड हेयर दिस साइड इज दिस बेस साइड इज इक्वल टू दिस, इसकी इस साइड के बराबर है। सो ये इसके ये x इज इक्वल टू एक्स होगा, बिल्कुल इसी के जैसा ही क्वेश्चन है यहाँ पे। सो x इक्वल टू 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आइसोसेलेस ट्राइंगल, लुक हेयर इज दिस इज ऑल्सो आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो यदि ये x है तो ये भी x होगा, क्यों? क्योंकि ये 40 डिग्री है और ये x और x हो जाएंगे, मीन्स x प्लस 40 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, सो 2x इक्वल टू 140 डिग्री, 180 माइनस 40, सो x इक्वल टू 70 डिग्री, है ना आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बच्चों, ये एक एक्सटीरियर एंगल दिया 120 डिग्री एंड दे आर दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, सो x इज इक्वल टू x, ठीक है। यदि 120 ये है तो ये कितना होगा? लीनियर पेयर से ये 60 डिग्री हो जाएगा, तो यदि ये 60 है तो ये भी 60 होगा, ऐसे भी निकाल सकते हैं। प्लस हम ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए ये वैसे ही निकाला, लीनियर पेयर से x की वैल्यू 60 डिग्री निकाला है, ठीक है, तो ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। हेयर this is angle 110 degree exterior angle and x is equal to x means exterior angle property से हमको पता है कि exterior angle is equal to the sum of
opposite angles which are further situated. So x plus s equal to 110 means 2x equal to 110 means x equal to 55 डिग्री. सिमिलरली हेयर बच्चों देखिए ध्यान से, यहाँ पर क्या है, x और x दिए गए हैं, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये 30 डिग्री दिया गया है आपको, ठीक है. तो ये इसका अपोजिट एंगल होगा, तो ये भी x 30 डिग्री हो जाएगा, मीन्स ये भी 30 डिग्री हो जाएगा. ओके, बिकॉज दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल. ऐसे ही बच्चों देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है, ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इनको बस थोड़ा सा समझना है. फाइंड एंगल एक्स एंड वाई इन ईच फिगर्स. ठीक है, देखिए बच्चों सबसे पहले तो आप ये ट्राइंगल बनाइए. इन क्वेश्चंस में ध्यान रखिएगा, आपको फिगर जरूर बनाने हैं. फिगर बनाएंगे तो आपको जल्दी ये क्वेश्चन समझ में आएंगे. दिस इज एक्स एंड दिस इज वाई एंड दिस इज ऑल्सो, यू कैन से दैट दिस इज ऑल्सो एक्स. सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल 120 डिग्री. Okay, these two sides are equal, hence x plus 120 equal to 180. This is linear pair, so x equal to 60 degree. If this is 60 degree, then x plus y equal to 120 degree, x plus y equal to 120 degree, so y will also be equal to 60 degree. Okay, in this question friends देखिए यहाँ पर ये जो है एक राइट एंगल ट्राइंगल है और ये एक लीनियर पेयर बनाता है. सो x, ये आइसोसेलेस भी ट्राइंगल है, सो x एंड x बराबर होंगे. यदि ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है. और ये एक्सटीरियर एंगल है, सो आप क्या कर सकते हैं, x प्लस एक्स मीन्स x प्लस एक्स प्लस 90 इक्वल टू 180 डिग्री. एंगल सम प्रॉपर्टी से तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा. सो x की वैल्यू हमें 45 डिग्री यहाँ मिल जाएगी, ठीक है. तो y की वैल्यू बच्चों कितनी हो जाएगी, कोई भी निकाल सकता है. 180 माइनस 45 यानी कि 135 डिग्री यहाँ पे y की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है. ऐसे ही बच्चों यहाँ पर देखिए ये x है, this angle is also x and this exterior angle is y. If this is 92 degree, so ये opposite angle है, नीचे वाला 92 डिग्री होगा. So x plus 92 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री होगा. So हमें x की वैल्यू यहाँ से बच्चों कितनी मिल जाएगी, 88 डिवाइडेड बाय 2 मीन्स 44 डिग्री. तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू 180 लीनियर पेयर, हैंस 44 प्लस वाई इक्वल टू 180, हैंस वाई इक्वल टू 180 माइनस 44 मीन्स 136 डिग्री. ऐसे बच्चों देखिए इसी पेज में सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल. हमें ये देखना है कि यदि कोई ट्राइंगल है, 3 साइड्स हैं, तो उनके किसी भी 2 साइड्स को ले लेने पर थर्ड साइड का क्या होता है. तो यहाँ एक बच्चों बहुत सिंपल सा है, देखिए यहाँ पर ए बी प्लस बी सी इज़ ग्रेटर देन ए सी. यदि आप कोई 2 साइड लें एट अ टाइम, ए बी प्लस बी सी हमेशा ए सी से बड़ा होगा. बी सी प्लस सी वाई, बी सी प्लस सी ए की लेंथ सम करोगे तो ए बी से बड़ा आएगा. ऐसे ही सी ए प्लस ए बी हमेशा बी सी से बड़ा होगा, ठीक है. तो हमारा ऑब्जर्वेशन क्या आएगा, द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड. ट्राइंगल की कोई भी 2 साइड ले लीजिए, उनको ऐड करिए तो हमेशा वो थर्ड साइड से बड़ा ही आएगा, ठीक है. दोस्तों यहाँ पर कुछ और एग्जांपल दिए गए हैं ट्राइंगल्स के, इनकी हेल्प से आपको 1 बाय 1 करके यहाँ पर ये इस टेबल को पूरा करना है और ये फाइंड करना है कि क्या एंगल की किसी भी 2 साइड्स का सम तीसरी साइड की लेंथ से बड़ा होता है या नहीं होता है, ठीक है. हमें 2 रिजल्ट मिलते हैं बच्चों जब हम ये टेबल करते हैं. तो फर्स्ट क्या है, सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड, ठीक है. ये तो ठीक है, हमें समझ में आ गया. एक और बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिलता है, इसको हमेशा ध्यान रखिएगा. व्हाट इज दिस, द डिफरेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ एनी 2 साइड्स. मतलब कोई भी 2 साइड्स उठा लीजिए और उनकी लेंथ में डिफरेंस निकालिए तो क्या होगा, इज स्मॉलर देन द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड. तो जो डिफरेंस आएगा वो थर्ड साइड की लेंथ से हमेशा कम आएगा, ठीक है. इस सेकेंड रिजल्ट को भी याद रखिएगा. अभी हम एक क्वेश्चन आगे का करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4, तो इससे आपको ये क्लियर समझ में आएगा. देखिए, द लेंथ ऑफ 2 साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, ठीक है. तो कोई 2 साइड्स हैं 6 और 8 सेंटीमीटर की, बिटवीन विच 2 नंबर्स कैन लेंथ ऑफ थर्ड साइड फॉल. अभी ये देखिए इन्फरेंस करना है कि दो ट्राइंगल की 2 साइड दी हैं, तो थर्ड साइड का जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, किन 2 रेंज के बीच में होगी, किस रेंज के बीच में होगी, ठीक है. तो हमको वी नो दैट कुछ 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से बड़ा होता, तो इन दोनों का सम कर देंगे तो 14 सेंटीमीटर आ जाएगा. और हम दूसरा रिजल्ट हमें ये भी पता है कि
जो दो ट्राइंगल की दो साइड्स होती हैं उनका डिफरेंस से हमेशा तीसरी साइड बड़ी ही होती है। तो यदि आप 8 और 6 का डिफरेंस ले लेंगे सेकेंड टाइम में तो 2 आ जाएगा। यानी कि इस जो ये जो ट्राइंगल दिया है इसमें जो थर्ड साइड होगी वो 2 सेंटीमीटर से बड़ी और 14 सेंटीमीटर से छोटी होगी हमेशा। ठीक है, सो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, द लेंथ ऑफ थर्ड साइड कुड बी एनी लेंथ ग्रेटर देन 2 एंड लेस देन 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारे इसी रिजल्ट से ये हमने यहाँ पे इन्फर किया है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। दोस्तों आइए एक्सरसाइज 6.4 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 इज आस्किंग इज इट पॉसिबल टू हैव अ ट्राइंगल विद द फॉलोइंग साइड्स। क्या हमें ऐसा साइड्स का ट्राइंगल मिल सकता है 2, 3, 5 सेंटीमीटर। सो ये नो, फर्स्ट इज आंसर नो। क्यों होगा नो, क्योंकि आप इसकी कोई भी दो साइड ऐड करें, देखिए 3 + 2 5 आता है, तो ये तो थर्ड साइड के बराबर आ रहा है। जबकि वी नो दैट किसी भी दो साइड का सम करें तो हमेशा थर्ड साइड से बड़ा आता है, तो ये बड़ा तो नहीं है, 5 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है, इसलिए नहीं होगा, ऐसा कोई भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। ठीक है, सेकेंड 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर एंड 7 सेंटीमीटर, इनकी कोई भी दो साइड ले लें। जैसे 3 + 6 9 आ रहा है, 6 + 7 13 आ रहा है एंड 7 + 3 10 आ रहा है। ठीक है, तो ये हमेशा इन तीनों किसी भी दो साइड का सम तीसरी साइड से हमेशा बड़ा आ रहा है, तो यस इसका ट्राइंगल बन सकता है। ऐसे ही बच्चों देखिए 3 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर, इसमें कोई भी दो साइड लीजिए, जैसे 3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर आप ऐड करेंगे, सो ये थर्ड साइड से छोटा आ रहा है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसीलिए इस प्रकार का कोई भी ट्राइंगल नहीं बन पाएगा। सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चों, टेक एनी पॉइंट ओ इन दी इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर। एक ट्राइंगल दिया है पी पी क्यू आर, इसमें बीच में कोई भी एक पॉइंट हमको ले लेना है ओ, और अब हमको क्या करना बच्चों, देखिए आप ध्यान से यहाँ पर कितने ट्राइंगल हो गए यहाँ पे, 1 2 3 और एक बड़ा वाला 4, टोटल यहाँ 4 ट्राइंगल्स हैं। सो अब क्या हमको बताना, ओ पी प्लस ओ क्यू, ओ पी प्लस ओ क्यू इज ग्रेटर देन पी क्यू। इस ट्राइंगल में देखिए यस ये ट्रू होगा, है ना। थर्ड सेकेंड है ओ क्यू प्लस ओ आर, ओ क्यू प्लस ओ आर इज ग्रेटर देन आर क्यू, यस ये भी ट्रू होगा, क्योंकि द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। ऐसे ही ओ आर प्लस ओ पी, ओ आर प्लस ओ पी इज ग्रेटर देन आर पी। ठीक है, ये तो ट्रू हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों देखिए थर्ड वाला, देखिए ए एम इज़ अ मीडियन ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। ए एम जो है वो मीडियन है ट्राइंगल ए बी सी का, यानी कि बी एम इक्वल टू एम सी होगा। ये दोनों जो इसको वो कर रहा है बच्चों, बाइसेक्ट कर रहा है। ए एम इज़ बाइसेक्टिंग लाइन बी सी, सो बी एम इक्वल टू एम सी होगा। वी हैव टू प्रूव इज ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इज़ ग्रेटर देन 2m। हमको आइए इसको करके देखते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए ए एम इज़ अ मीडियन ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। ए एम मीडियन है ट्राइंगल ए सी का, तो हमें प्रूव करना है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इज़ ग्रेटर देन 2am। आइए इसको करते हैं। ठीक है, यहाँ देखिए दो ट्राइंगल बन रहे हैं ना, मीडियन बन जाने से ए बी एम एंड ट्राइंगल ए एम सी। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे हम देखिए दोनों ही ट्राइंगल्स को अलग अलग ले लेंगे। ए एम इज़ अ मीडियन, हैंस बी एम इज इक्वल टू एम सी। बी एम और एम सी दोनों बराबर हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि मीडियन है। सो ए बी इन ट्राइंगल ए बी एम एंड ट्राइंगल ए सी एम, ए बी एम में एंड ए सी एम में ए बी प्लस बी एम, ए बी प्लस बी एम ये बड़ा होगा ए एम से, और ए सी प्लस सी एम बड़ा होगा ए एम से। हमने दोनों को लिख लिया। ठीक है, इक्वेशन दे दिया 1 और 2, दोनों को ऐड कर दिया। एडिंग इक्वेशन 1 और 2 वी गेट ए बी प्लस बी एम प्लस सी एम प्लस ए सी। हमने सी एम को पहले लिख लिया, क्यों, क्योंकि यहाँ बी एम और सी एम को ऐड करना है, तो वो बी सी बन जाएगा, यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ठीक है, ये बी एम और सी एम को जोड़ा तो बी सी पूरी लाइन बन गई, इज़ ग्रेटर देन 2m, हैंस ये प्रूव हो गया। ओके, ट्रू है ना, आसान है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन नंबर 4 देखिए ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल। देखिए ए बी सी डी इज़ अ क्वाड्रिलेटरल, इज़ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए इज़ ग्रेटर देन ए सी प्लस बी डी। सो लेंथ ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए, क्या ये बड़ा होगा लेंथ ए सी प्लस बी डी की, ए सी और बी डी के लेंथ से। ठीक है, ये प्रूफ ये दिखता तो है। अभी 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 हम यहाँ देखिए क्या करेंगे, हम लेते हैं ट्राइंगल ए बी ए डी सी, ए डी सी और ट्राइंगल बी डी सी। ठीक है,
तो इसमें हम आइए इसमें देखते हैं, करते हैं कैसे आता है। दोस्तों देखिए यहाँ पर हमने दो ट्राइंगल ले लिए हैं, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल BDC। सो हम दोनों में अलग अलग क्या लिखेंगे बच्चों, देखिए AD प्लस DC इज़ ग्रेटर देन AC, थर्ड साइड से सम से बड़ा, थर्ड साइड से बड़ा होगा दो साइड का सम। ऐसे ही BC प्लस CD इज़ ग्रेटर देन BD, हम दोनों को ऐड करेंगे तो AD प्लस DC प्लस BC प्लस CD इज़ ग्रेटर देन AC प्लस BD। ठीक है, ये तो आ जाएगा दोस्तों। लेकिन यहाँ पे देखिए DC और CD आ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या चाहिए इसको, BC और एक यहाँ पे AD है, AD नहीं आ रहा, AD है, DC है, BC है, ठीक है, और CD भी है। मतलब यहाँ पर एक जो है वो CD की जगह AB होना चाहिए। ठीक है, तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दोस्तों ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है, ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल, इज़ AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA इज़ लेस देन ट्वाइस द लेंथ ऑफ देयर डायगोनल्स। ठीक है, सम ऑफ देयर डायगोनल्स। आइए देखते हैं। फ्रेंड्स देखिए हमने कुछ यहाँ ऐसा करने का प्रयास किया, वही एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है ABCD। यहाँ पे हमने क्या किया है, ये प्रूफ हमें ये करना है, AB प्लस BC प्लस CD प्लस DA की जो लेंथ है वो लेस देन है ट्वाइस द लेंथ ऑफ इसके डायगोनल के सम की, AC प्लस BD के। हमने क्या किया फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे अलग अलग ट्राइंगल्स जो चारों हैं उनमें ट्राइंगल जो उसके साइड्स का जो सम है उसकी प्रॉपर्टीज़ हम यहाँ देखिए, AB प्लस BC इज़ ग्रेटर देन AC, BC प्लस CD इज़ ग्रेटर देन BD, CD प्लस DA इज़ ग्रेटर देन AC, एंड लास्ट में DA प्लस AB इज़ ग्रेटर देन BD। ठीक है, अब हम सबको ऐड कर देंगे तो ट्वाइस AB प्लस ट्वाइस BC प्लस ट्वाइस CD प्लस ट्वाइस AD इज़ ग्रेटर देन ट्वाइस AC प्लस BD। ठीक है, अब हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ देखिए बच्चों ये तो बड़ा होगा, लेकिन यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड से हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये लेस देन हो जाएगा 2AC प्लस BD से। मुझे लगता है इसका सॉल्यूशन कुछ ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे ही देखिए क्वेश्चन नंबर 6 इज आस्किंग द लेंथ्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 12 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर, बिटवीन व्हाट टू मेजर शुड द लेंथ ऑफ द थर्ड साइड फॉल। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। देखिए हमने लास्ट पेज में यहाँ पर इसकी रेंज जैसा निकाला था, जिसमें हमने 2 साइड्स का सम किया था और 2 साइड्स का डिफरेंस ले लिया था, इन्हीं के बीच में थर्ड साइड का जो है वो मेज़रमेंट आएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार हम एक ट्राइंगल ABC बना लेंगे, दैट इज़ 12 सेंटीमीटर, AB एंड BC 15 सेंटीमीटर। वी विल गेट द सम ऑफ साइड्स, दैट इज़ 12 प्लस 15 मीन्स 27 सेंटीमीटर एंड डिफरेंस ऑफ साइड्स मीन्स 3 सेंटीमीटर। मीन्स AC विल फॉल एनीवेयर बिटवीन 3 एंड 27। AC जो होगा वो 3 और 27 के बीच में कुछ भी हो सकता है, 3 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, लेकिन 4, 5, 6 से लेकर 26 सेंटीमीटर तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है, सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने एक्सरसाइज 6.4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, 5 थोड़ा सा और भी डिस्कस करिएगा। आपके कुछ क्वेश्चन हो तो पूछिएगा, और वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू, बाय।